बुलेटिन का करेंगे आगाज। महंगा ठेकेदार किसका रिश्तेदार। महकमा प्राइमरी हेल्थ मेगा करप्शन स्कैंडल लॉन्ड्री केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। ना तजर्बा का महंगे रेट्स पर ठेका हासिल करने वाला एडिशनल सेक्रेटरी का रिश्तेदार निकला, जबकि इंटरप्राइजेज का मालिक हसीब कुरैशी एडिशनल सेक्रेटरी उमर अलवी का अजीज है और ज़राए के मुताबिक लॉन्ड्री ठेकेदार की अजीजदारी का नादरा से रिकॉर्ड मिल गया है। रिश्तेदार की फर्म को ठेका भी एडिशनल सेक्रेटरी की मुबैना सरपरस्ती में दिया गया। सूबा भर के अस्पतालों की लॉन्ड्री सर्विसेज ठेके पर दी गई थी, जबकि लॉन्ड्री सर्विसेज का ठेका मार्केट के मुकाबले में इंतहाई महंगे रेट्स पर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चहीती फर्म को 25 करोड़ साबुन सर्फ के लिए एडवांस भी दिए गए थे। महंगा ठेकेदार किसका रिश्तेदार है। महकमे प्राइमरी हेल्थ मेगा करप्शन स्कैंडल लॉन्ड्री केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। नातजुर्बाकार महंगे रेट्स पर ठेके हासिल करने वाला एडिशनल सेक्रेटरी का रिश्तेदार निकला। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा, नए इंकशाफात सामने आए हैं जो करप्शन स्कैंडल है लॉन्ड्री केस का। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मेगा करप्शन स्कैंडल लॉन्ड्री आउटसोर्स केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। लॉन्ड्री आउटसोर्स जो सरकारी अस्पतालों की पंजाब भर में जो है वो की गई थी, इस केस में जिस कंपनी को, जिस फर्म को जो कि ना तो कोई एक्सपीरियंस रखती थी, ना उसका कोई तजर्बा था इस तरह के बिज़नेस का, उसके बावजूद मुस्तहलक इंटरप्राइजेज़ को ये ठेका जो है वो दिया गया और बहुत महंगे रेट्स के ऊपर मार्केट के लिहाज से जो है वो ठेका दिया गया था। तो इस कंपनी के जो मालिक हैं हसीब अहमद कुरैशी, वो करीबी अजीज़ होने का इंकशाफ हुआ है एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस का उमर फ़ारूक अलवी का। उमर फ़ारूक अलवी जो है उनको भी अहदे से हटा दिया गया था और उनके ऊपर इस वक्त पीडा के तहत जो है वो ये तहकीकात जारी हैं। और इन्हीं तहकीकात के दौरान नादरा से ये डाटा जो है वो कन्फर्म हुआ है। इस करीबी रिश्तेदारी की जो है वो तस्दीक की गई कि उमर फ़ारूक अलवी जो है उनके ब्रदर इन लॉ हैं हसीब अहमद कुरैशी, और ये रिश्ता जो है वो नादरा ने डाटा भी इस हवाले से जो है वो फराहम कर दिया है तहकीकाती अफसर को। और अब मज़ीद इसमें जो है वो इसकी जो संगीनी है वो एक और रुख इख्तियार कर गई है कि एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार को, उसकी फर्म को, जिसका कोई तजर्बा नहीं था, उसको ये 1.25 अरब रुपए का लॉन्ड्री सर्विसेज का ठेका तमाम पंजाब भर के अस्पतालों का वो आउटसोर्स किया गया था। और न सिर्फ ये आउटसोर्स किया गया था बल्कि नवाज शाद की एक बारिश थी, 25 करोड़ रुपए साबुन सर्फ खरीदने के लिए एडवांस में भी दे दिए गए थे, जिसकी कोई मिसाल नहीं और कोई कानून मौजूद नहीं है किस तरह किसी को रकम जो है वो इन एडवांस इतनी बड़ी रकम दी जा सके। इसके साथ साथ जो रेट्स थे इस लॉन्ड्री सर्विसेज के, वो मार्केट के लिहाज से जो है वो 20 गुना तक ज़्यादा थे। ये तमाम जो लॉन्ड्री सर्विसेज का जो ठेका प्रोसेस किया गया, इस प्रोसेस के अमल में जो इसकी सरपरस्ती थी वो मुबैना तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी उमर फ़ारूक अलवी खुद कर रहे थे। और यही वजह है कि उनको इस केस का अब तक मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो माना जा रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हाईकोर्ट ने N133 में PTI उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में करार दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने कानून के मुताबिक PTI उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। फैसले में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने N133 से PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा की दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी किया है। और इस फैसले में करार दिया गया है कि रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने कानूनी तौर पे दुरुस्त तौर पे इन दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद की है। और करार दिया गया है कि दरख्वास्त गुजार का वकील ये साबित नहीं कर सका कि उनके तजवीज़ कुनिंदगान जो है उनका तल्लक हल्का N133 से था, चूँकि इन तजवीज़ कुनिंदगान का जो तल्लक है वो हल्का N130 से था, इसलिए वो तजवीज़ कुनिंदा नहीं बन सकते थे। और कानून के मुताबिक या इलेक्शन रूल्स के मुताबिक तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा का उसी हल्के का होना लाजम है, जिसकी बुनियाद पे इनकी कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए। और ये दरख्वास्त जो है इसको भी 2 रुकनी बेंच ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से फैसला जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के मुताबिक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। फैसले का ये मतन है, जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला जारी कर दिया गया।
डेंगू का डंग बरकरार है, मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। सरकारी तौर पर शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार में मुब्तला 225 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू वबा की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर मजीद 225 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। 3 माह के दौरान डेंगू से जहाँ बहक होने वालों की तादाद 70 हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के 1010 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू सर्वेलेंस के दौरान शहर के 159 मकामात से लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया है। वजारतें बदली, सेक्रेटरीज बदले, ना बदली तो लाहौर की हालतें जार न बदली। पहले ही बताया था कि डेंगू का खतरा मंडला रहा है। शहबाज शरीफ की SOPs बुक से ही कुछ सीख लें। ख्वाजा इमरान नज़ीर डेंगू की खतरनाक सूरत हाल पर हुकूमत को तंबीह करते रहे। डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, आपकी ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नहीं है, खुदारा एक्टिविटी करें, खुदारा इस काम को करें। शहबाज शरीफ साहब एक SOP बुक बना गए हैं। अब तो कोई प्राइमरी पास बच्चा जो है, कोई प्राइमरी पास बंदा जो है, वो भी अगर उस बुक को देखेगा, उसके मुताबिक चलेगा तो डेंगू से सबको बचा लेगा। आपका डेंगू शहबाज शरीफ की SOPs बुक से ही कुछ सीख लें। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से हुकूमत को तंबीह की गई। सरकारी स्कूलों में एजुकेटर्स की भर्तियों पर नया मोड़ आ चुका है। रवा साल 33,000 की बजाय सिर्फ 16,000 एजुकेटर्स ही भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा कि सिर्फ 16,000 एजुकेटर्स को अब भर्ती किया जाएगा। जी, तो महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने तो हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की थी कि उनको 33,000 एजुकेटर्स जो है सरकारी स्कूलों में भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। अब क्योंकि 90,000 असामियाँ न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में सिर्फ सरकारी स्कूलों के अंदर ये असामियाँ टीचर्स की खाली हैं। अब इसके लिए पहले दर्जे में तो 33,000 की इजाज़त मांगी जा रही थी पंजाब हुकूमत से, लेकिन उस पर महकमा खजाना पंजाब ने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाई कि उनके पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि 27 बिलियन बजट इसके लिए चाहिए होगा रवा माली साल के दौरान अगर 33,000 भर्तियाँ करते तो। इस पर महकमा खजाना पंजाब ने कहा कि इस वक्त 16,000 भर्तियाँ कर ली जाएं, और महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को कहा गया कि 50% भर्तियाँ वो फौरी तौर पर करे, और आइंदा नए माली साल के दौरान 50% मजीद भर्तियाँ वो करने की इजाज़त जो है वो पंजाब हुकूमत दे देगी। लेकिन अब इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी एतराज़ात उठाए कि पहले ही बहुत ज़्यादा महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी इस हवाले से एतराज़ात उठा दिए गए। अली रामे, बहुत शुक्रिया। महकमे स्कूल्स के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर में असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। असातिज़ा के तबादले ट्रांसफ़र सिस्टम के तहत होंगे। असातिज़ा के तबादलों के शेड्यूल जारी किए जाएंगे। वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से ये बताया जा रहा है। अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद है। अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा, तबादलों के शेड्यूल कब तक जारी किए जाएंगे? जी, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि सरकारी स्कूलों में जो असातिज़ा तैनात हैं उनके तबादलों पर पाबंदी आयद है, और अब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि असातिज़ा के तबादलों पर जो पाबंदी आयद है ये पाबंदी दिसंबर में ख़त्म की जाएगी, और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तबादलों का शेड्यूल जारी किया जाएगा, और ये तमाम तर तबादले सिस्टम के तहत होंगे, जिसमें असातिज़ा को पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि वो अपना पोर्टल पर, जो महकमा स्कूल का पोर्टल है, वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होना, वहाँ पर उनके कवायफ होना वो मुकम्मल होंगे। तो वहीं से लॉगिन करके वो जिस स्कूल में अपना तबादला कराना चाहते हैं उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन इंटरनली उन तबादलों के लिए मेरिट लिस्टें बनाएगा, और उसके बाद असातिज़ा के तबादले किए जाएंगे। ये पाबंदी आइंदा महीने उठा ली जाएगी, और असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया गया है। अकमल सोमरू, आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में स्मोक से मुतालिक केस की समाअत हुई। प्राइवेट इदारों में 1 हफ्ते के लिए हाजिरी 50% कम करने का हुक्म दे दिया गया। जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्कूल बंद करने की सिफारिश की है, जबकि आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ से इत्तिफाक नहीं किया। हाई कोर्ट में स्मोक एमरजेंसी प्लान पेश कर दिया गया। हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया है। हाई कोर्ट का ट्रैफिक एमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का हुक्म। ट्रैफिक एमरजेंसी कॉल लाइन कायम की जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहना था, एमरजेंसी कॉल पर कोई शहरी ट्रैफिक जैम की शिकायत कर सकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की।
विफाक की जानिब से गैस कनेक्शन पर पाबंदी से सार्फिन की जिंदगी मुतासर, गैस के बिल्स अदम अदायगी पर मुनक़ता कनेक्शन बहाली के लिए सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया। सिस्टम ब्लॉक करने से सार्फिन को गैस के रिकनेक्शन पर पाबंदी लग गई है। सूरत हाल के हवाले से डिटेल्स शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। चूँकि नए जो गैस कनेक्शन है उन पर पाबंदी आयद की गई है और उसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। एक तरफ वो सार्फिन जिन्होंने अपने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है उनकी तो पाबंदी है, लेकिन कुछ ऐसे सार्फिन हैं जिनके बिलों की अदम अदायगी या दीगर वजूहात की बिना पर कंपनी कनेक्शन मुनक़ता करती है। उनको जब अपना मीटर वापस लगवाना होता है तो उसको रिकनेक्शन प्रोसेस करवाना होता है। तो ये तमाम सिस्टम ऑनलाइन है और एक ही सिस्टम में मौजूद था कि नए कनेक्शन भी वहीं से प्रोसेस होते थे और रिकनेक्शन भी उसी जगह से प्रोसेस होती थी। अब नए कनेक्शन का सिस्टम जब कंपनी ने ब्लॉक किया तो उसकी वजह से रिकनेक्शन जो है वो भी अब उसका अमल भी मुकम्मल नहीं किया जा सकता और शहर में मुतअद्दिद ऐसे सार्फिन हैं जिनके कनेक्शन तो मुनक़ता हो चुके हैं, लेकिन रिकनेक्शन क्योंकि डाटा ऑनलाइन है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, उसकी वजह से रिकनेक्शन ना बनने की वजह से वो भी गैस से महरूम हो गए हैं। दरानी बताया है कि कंपनी अगर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, उस पर तब्दीली करती है तो रिकनेक्शन और कनेक्शन की बहाली का जो मामला है इसको बेहतर बनाया जा सकता है और सार्फिन को कनेक्शन वापस लगाए जा सकेंगे। अगर पुराने सिस्टम पर इसको रखा जाए तो नए कनेक्शन के साथ जो पुराने कनेक्शन मुनक़ता हुए हैं उनकी बहाली पर भी पाबंदी आयद रहेगी। जी, उनकी बहाली के ऊपर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। विफाक की जानिब से गैस कनेक्शन पर पाबंदी से सार्फिन की ज़िंदगी मुतासर, गैस के बिल्स अदम अदायगी पर मुनक़ता कनेक्शन बहाली के लिए सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है। सिस्टम ब्लॉक करने से सार्फिन को गैस के रिकनेक्शन पर पाबंदी लग गई, जबकि रिकनेक्शन की दस्तावेज़ात न बनने से सार्फिन को गैस की बहाली रुकी है, जबकि SNGPL के तमाम कनेक्शन का डाटा ऑनलाइन सिस्टम पर महफूज है। साल बाद लाहौर पुलिस के घोड़ों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। 8 घोड़े PC फारूकाबाद से मंगवा लिए गए। घोड़ों पर रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका गश्त शुरू कर दिया गया है। लाहौर पुलिस के साबिक CCPO बशीर अहमद नासिर ने लाहौर पुलिस के अस्तबल ख़त्म किए जाने के बाद घोड़ों को PC फारूकाबाद समेत दीगर अजला में भिजवा दिया था। ताहम अब पुलिस अस्तबल की इमारत एक बार फिर से बनना शुरू हुई तो लाहौर पुलिस ने घोड़े वापस मंगवाना शुरू कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर लाहौर पुलिस ने 8 घोड़े PC फारूकाबाद से वापस बुलवा कर रेंजर्स के साथ मुश्तरका गश्त शुरू कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस के घोड़ों पर सवार चाको चुबंद जवान शहर की मरकजी शाहराहों पर रवां दवां कर दिए गए हैं, जबकि पुल नहर से अलहमरा हॉल, टाउन हॉल से अलहमरा तक घुड़सवार जवान गश्त करना शुरू हो गए हैं।